वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला किया है। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला और इसे लेकर विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए। उनके अधिकार की रक्षा पर यह आयोग सुझाव देगा। आयोग में कुल 5 लोग शामिल होंगे और कौन कौन सी चीजें सफाई कर्मचारियों के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे, जरा वो भी जानिए। ये आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा। और ये एक्स पर पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, जिसमें इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य के शामिल होने की बात कही गई। एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी इस आयोग में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले की जानकारी देखिए खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। बिहार के लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने उनके हित में फैसला लेते हुए राज्य स्तर पर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से इसकी घोषणा की है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। ये जो आयोग होगा वह सरकार को सफाई कर्मचारियों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देना, सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष का पद होगा, एक उपाध्यक्ष का पद होगा और इसके 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी रखा जाएगा। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात सफाई कर्मचारियों के लिए और सरकार जो है वो लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रही है और कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत भी कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से सरकार का बड़ा फैसला लगातार कभी युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए और अब एक बड़े कह सकते हैं कि बड़े तबके के लिए लाखों सफाई कर्मचारी हैं बिहार में और उनके हित में सरकार द्वारा उठाया गया यह बड़ा और कारगर कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसका एनडीए नेताओं ने स्वागत किया। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने इस पर तंज कसा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा एवं उनकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस उपेक्षित समाज के लिए पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आयोग के गठन का प्रभावकारी निर्णय किया है। समाज के जो वैसा तबका जो अपने जीवन की चुनौतियों से जूझता है लेकिन सामाजिक हित में काम करते हैं, वैसे लोगों की समस्याओं के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी ने बोर्ड बनाने का फैसला लिया, उनके शिकायतों के निवारण का फैसला लिया। यह सचमुच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आप किसी के आरक्षण व्यवस्था में हकमारी करेंगे तो उनके परिवार के साथ न्याय कैसे होगा, उनके लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। एक तरफ आप आरक्षण में कटौती करते हैं, दूसरी ओर सफाई आयोग बनाने की घोषणा करते हैं। दोहरी नीतियों के साथ बिहार में सरकार चल रही है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये तेजस्वी जी के द्वारा जिन जिन बातों की घोषणा की गई थी और जो जो कार्य किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था, आजकल नीतीश जी नहीं बोलते हैं, उनका सोशल मीडिया बोलता है।
कभी पत्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं, कभी सफाई कर्मचारी की चिंता व्यक्त करते हैं। अब सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे नीतीश कुमार जी। यही बात एक बार मंच से तो बोलिए कि 20 साल के बाद आपको ये सब याद क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके चल चलंती का बेरा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन एक प्रशासनिक निर्णय मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। दशकों से उपेक्षित यह समाज आज नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। इससे उनका लाभ होगा और ये बहुत बेहतर है। हो या आम पब्लिक के बीच से, तो उनके लिए तो सरकार भी विशेष काम कर ही रही है। उसी क्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी एक निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे उन लोगों का लाभ होगा भविष्य में, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो देखिए, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए बता दिया कि भाई उनकी भी चिंता है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके लिए नहीं सोचा जा रहा, और ऐसे में सरकार की तरफ से ये आमूलचूल परिवर्तन करने के मकसद से आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। 6 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और इस टीम का काम होगा इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करने का। और बड़ी खबर इस वक्त, भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। बड़ी खबर दिल्ली से आती हुई, जहां पर सांसद मनोज तिवारी की तरफ से ये मांग की गई है कि भाई भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत उन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए ही भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। और ये वो पत्र है जो लिखा गया है भारत रत्न की मांग के साथ सांसद मनोज तिवारी की तरफ से अमित शाह को। और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए भिखारी ठाकुर जी को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसी इच्छा, ऐसी कामनाएं, और इसी कामना के साथ इस पत्र को लिखा गया सांसद मनोज तिवारी की तरफ से। तो भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग, और ये मांग इससे पहले भी की जाती रही है। अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से ये मांग, और मांग सिर्फ बयानों के जरिए नहीं है, पत्र के जरिए भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भाई ये मिलना चाहिए। और ये मांग पत्र जो है एक तरीके से उनकी तरफ से किया गया है खुद अमित शाह को ये पत्र लिखकर। तो गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि भाई भिखारी ठाकुर जी को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, और भारत रत्न की मांग उनकी तरफ से की गई है। सांसद मनोज तिवारी ने इस बाबत वो पत्र भी किया जिस पत्र के जरिए इस मांग को रखा गया। पटना म्यूजियम में बने नई गैलरी की जो सौगात है वो आज बिहार के लोगों को मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना म्यूजियम में बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते नजर आए। 3 साल से बंद पड़े इस म्यूजियम, जिसे लोग जादूघर भी कहते हैं, अब नए अवतार में दिख रहा है। इस नए भवन में लोग गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन का दीदार कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे होंगे, ठीक उनके बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। और इस गैलरी के उद्घाटन के साथ कहा जा रहा है कि जब आप यहां पहुंचिएगा तो आपको क्या क्या दिखेगा, तो गंगा गैलरी दिखेगी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन का दीदार आप कर पाएंगे। AI तकनीक का इस्तेमाल भरपूर किया गया है। न्यूज़ 18 पटना संग्रहालय की पहली तस्वीर आपको दिखा रहा है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देखिए जरा। तो पटना म्यूजियम में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में 160 करोड़ की लागत से
जो गैलरी है वो तैयार की गई है। गंगा गैलरी की हम बात कर रहे थे, तो गंगा गैलरी की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप गंगा गैलरी में इन करेंगे, भगवान शंकर का अभिषेक होता हुआ जो एलईडी है वो आपको नजर आएगा। गंगा कैसे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, वो कहाँ कहाँ गंगा नदी कैसे उसका विकास हुआ, कहाँ कहाँ वो पहुंची, हर एक तस्वीर यहाँ नजर आएगी। और यहाँ देख सकते हैं लोग तस्वीर क्लिक करा रहे हैं भगवान शंकर, और नीचे जहाँ आप फ्लोर पर चलेंगे यहाँ गंगा नदी और मछलियों की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट से इसे तैयार किया गया है। जो वॉल है उस पर देखिए गंगा स्नान कितना पवित्र और कितना जरूरी है वो सब भी यहाँ नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी गंगा नदी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा गैलरी में गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगा का बिहार के जीवन और कला संस्कृति पर क्या प्रभाव है, ये तमाम जो तस्वीर है वो उसे बता रही है। बिहार में गंगा की यात्रा को 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में जाते हुए दिखाया गया है। इसमें शाहबाद, मगध, सारण, अंग, तिरहुत, मिथिला और अन्य क्षेत्रों की जो जानकारी है वो मिल रही है। खूबसूरत सा यहाँ द्वार बनाया गया है और उस द्वार में जैसे ही आप इन करेंगे, यहाँ देखिए हरियाली, जीव जंतु, पशु, खूबसूरत तस्वीर पटना म्यूजियम की यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ नया और यूनिक नजर आएगा। वेल मछली भी यहाँ नजर आ रही है, और वो भी देखिए, ये जो अगर फ्लोर की हम बात करें तो ये देखिए जमी जरूर है लेकिन इसकी जो तस्वीर है वो पानी नुमा बनाया गया है, यानी पानी में वेल जो मछली है वो यहाँ दिखाई गई है। साथ ही गंगा किनारे कई ऐसे गांव जहाँ पर बिहार की खूबसूरती नजर आती है उसे भी यहाँ दर्शाया गया है। एक महिला है, उनका घर है और अपने घर की जो खूबसूरत पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग, वो करती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो गंगा गैलरी है इसकी खूबसूरती देखते बन रही है महिलाएं। और हम लोग जो मिथिला का जो त्यौहार होता है, जो वो भाइयों के लिए त्यौहार करती हैं, वो यहाँ नजर आ रहा है। बिहार को समझना है, बिहार की संस्कृति को समझना है तो आपको पटना म्यूजियम आना होगा। गंगा नदी के साथ ही साथ बिहार के लिए मगध कितना महत्वपूर्ण है अलग गैलरी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। मगध साम्राज्य जो बिहार की पहचान भी है, यहाँ पर मगध क्षेत्र को दर्शाया गया है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के अलग अलग तस्वीर को यहाँ दिखाया गया है। और जैसे ही आप मगध क्षेत्र में आएंगे, जो बौद्ध लोग होते हैं वो भी यहाँ कैसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, कैसे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसे भी यहाँ गुफानुमा जो तस्वीर है वहाँ दर्शाया गया है। यानी ये देखिए, जो गया कहते हैं, गया पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ों के बीच यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। और जैसे ही आप मगध क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप भले ही इंडोर में हैं लेकिन पेड़ पौधे यहाँ नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ी इलाके में हैं। सर, मगध क्षेत्र बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण और यहाँ पे साफ तस्वीर नजर आ रही है। निश्चित रूप से मगध का जो वैभव, हम लोग गाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज कहीं जाते हैं, बिहारी प्राउड जो हम अपने आप को महसूस करते हैं, मुंह से बोला करते थे, उसको उतारने का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले, चाहे फोर्टिफिकेशन, बताते हैं कि जब यहाँ राजधानी बनाया गया तो लकड़ी के परकोटे से प्रतिवेष्टित कर दिया गया था पूरे नगर को, और वाटर जो उसके पीछे जो मोट बनते हैं वो भी थे। वहाँ की गंगा नदी तो रही ही है। उस चीज को रेखांकित करने के लिए कैसा रहा होगा जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि कोई मानव निर्मित नहीं, लग रहा है जैसे कोई देव तुल्य लोगों ने इसको बनाया हो। बिहार की बारे में आप गंगा जैसे हमारे कह सकते हैं कि गंगा देश दुनिया की प्रसिद्ध नदी हैं और बिहार का तो अंतरात्मा ही है। तो यहाँ गंगा के जो मैदान में लोगों या यहाँ का जो लैंड है, इसको लेकर के जो भी, चाहे वो सांस्कृतिक उनकी महत्ता हो, प्राकृतिक रूप से हो, जीवन के लिए जो पानी वायु के बाद जो द्वितीय स्थान रखता है, बालू, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा 5 तत्व से जो बना है, उसमें जल का एक विशेष महत्व है। गंगा तो पवित्र है। बिहार को समझना चाहते हैं तो आपको पटना म्यूजियम आना होगा। कई प्रोजेक्टर के माध्यम से बिहार की तस्वीर पटना म्यूजियम में नजर आ रही है, लेकिन प्रोजेक्टर के अलावा कुछ ऐसी तस्वीर भी बिहार म्यूजियम में बनाई गई है जो बिहार को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बिहार की संस्कृति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है छठ महापर्व। अगर बिहार को आप समझना चाहते हैं, बिहार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बिहार की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, तो आपको ये तस्वीर भी देखनी होगी।
पटना म्यूजियम जिसका उद्घाटन हो गया है, लोकार्पण हो गया है, और वहां पर सबसे लास्ट में एक ऐसी तस्वीर भी नजर आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। गंगा नदी, क्योंकि गंगा गैलरी यहाँ बनाई गई है, साथ ही साथ मगध क्षेत्र वो भी यहाँ बनाया गया है। तो गंगा नदी कैसे बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर छठ महापर्व के दौरान, यहाँ पर उसे समझा जा सकता है। यहाँ व्रती हाथों में कलशुप लेकर छठी मैया की आराधना करती हुई नजर आ रही है, और ये तस्वीर भी बिहार म्यूजियम, जो पटना म्यूजियम है, वो बिहार की जो संस्कृति है वहाँ दर्शाई गई है। यानी पटना म्यूजियम में आपको छठ महापर्व की खूबसूरती भी नजर आएगी। गंगा नदी में नाव चल रहे हैं, व्रती छठ महापर्व कर रही हैं, और ऊपर आकाश नजर आ रहा है। यानी खुले आकाश के नीचे गंगा नदी में बिहार की संस्कृति, बिहार की खूबसूरती छठ महापर्व के मद्देनजर यहाँ दर्शाया गया है। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पटना म्यूजियम में नजर आ रही है। यानी पटना म्यूजियम में आपको बिहार की संस्कृति तो नजर आएगी ही, बिहार के बारे में जानकारी भी मिलेगी, और बिहार को समझने में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो जमुई के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दलालों और जो असामाजिक तत्वों का अड्डा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। बीती रात मारपीट में घायल को इलाज के लिए परिवार वाले जो है इमरजेंसी वार्ड में एक शख्स को 500 रुपए रिश्वत देकर एडमिट कराते हैं। साझा थाना इलाके के पत्ता गांव से आए मरीज के परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से रिश्वत के रूप में दलाल को ऑनलाइन पेमेंट करवाया। मोबाइल में स्क्रीनशॉट दिखाते हुए परिवार वालों ने अपने इस दुख को व्यक्त किया। परिवार वालों ने कहा कि रिश्वत नहीं देने पर यहां मौजूद वार्ड बॉय शख्स को इलाज के लिए यहां अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। कि सदर अस्पताल में जो मरीज आते हैं, जो गरीब मरीज आते हैं, उनके साथ ठगी और यूं कहें कि पैसे वसूली का मामला यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर देखा जाए तो एक ताज़ा मामला आया है जमुई जिले के झाझा इलाके से। मारपीट के मामले में 2 मरीज आए थे, दोनों बच्चे हैं जैसा कि देख सकते हैं, और इनके घर वाले हैं। और बता दें कि यहाँ पर जब इलाज कराने पहुंचे थे तो इनके परिवार, जो बच्चे के परिवार वाले हैं, उनसे इमरजेंसी वार्ड में एक शख्स था रात में, उसने 500 रुपया रिश्वत लिया इलाज कराने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं कि 500 रुपया इन्होंने अपने रिश्तेदार के माध्यम से फ़ोन पे के द्वारा भेजवाया गया है। और 500 रुपया जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लिया गया। अच्छा, ये पैसे कहाँ लिया गया है? तो पैसे वहाँ रूम में लिए गए जहाँ इसको इमरजेंसी वार्ड में टाका मारा। हाँ, आया रात में तो वहाँ लिया पैसा। क्या बोला नहीं होगा इलाज, पैसा नहीं दीजिएगा। तो फिर टाका नोचने लगा। फिर बोला जाओ नहीं होगा यहाँ से। बोला फिर उसके बाद हम लोग 500 व्यवस्था किए, फोन पे मंगाए तो इलाज, तब टाका मारा। 200 रुपया दे रहे हैं, बोले जाइए नहीं 200 रुपया नहीं होता है, फ्री में करवा लीजिए, कहीं होगा तब जाओ, यहाँ जल्दी बच्चा लेके जाओ। बहुत फिर गोड़ मुड़ पड़ने लगा कि सर काम कीजिए, बेटा बेटी मोरा रो रहा है, मर जाएगा, ये होगा कहने लगा। तब फिर इलाज किया, तब पर भी पैसा नहीं। बोल कहाँ है आदमी, जल्दी बोलाओ, पैसा देगा तो होगा। टाका नोच दिया। कौन था वो नाम नहीं जानते हैं, देख सकते हैं। और बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में जो एजेंसी के द्वारा अभी वार्ड बॉय को रखा गया था, उसको सारे को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी रात के समय सदर अस्पताल में इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर गरीब लाचार मरीज या उनके परिवार वाले हैं, उनसे वसूली की जाती है, वो भी अवैध तरीके से। इसमें गहन जांच और कार्रवाई की जरूरत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है। 6 लोगों की मौत अब तक इस मामले में हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रविवार को भीड़ बढ़ने की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। डीएम के मुताबिक करंट लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। मृतक में एक बिहार के अररिया का रहने वाला शख्स भी शामिल है, जिसका नाम सकल देव बताया जा रहा है। तो
तो बिहार के 2 लोगों की बात सामने आ रही है जो इस भगदड़ में घायल हुए, जिसमें से एक शख्स जो अररिया का शख्स बताया जा रहा है, नाम सकल देव, उसकी मौत हो चुकी है, जबकि भागलपुर के एक शख्स के घायल होने की जानकारी आ रही है। और संवाददाता सतेंद्र हमारे साथ इस वक्त देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, चूंकि इस भगदड़ में बिहार के भी 2 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, एक शख्स की मौत की बात कही जा रही है। सतेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो बिहार के अररिया का सकल देव जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई अहले सुबह और उसके बाद 6 लोगों की इस मामले में अब तक मौत हो चुकी है, जो अलग अलग राज्यों से बताए जा रहे हैं। और सतेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से। सतेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी, बताएं। 2 लोग जो बिहार के बताए जा रहे हैं वो भी इस भगदड़ में, इस हादसे में जख्मी हुए, जिसमें से एक शख्स की मौत की बात कही जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मनसा देवी में जिस तरीके से ये घटना घटी है, एक भगदड़ में जो 6 लोगों यहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हैं, और जिसमें जो एक बिहार का शख्स है सकल देव पुत्र विचार 18 वर्ष का ये, और यह बिहार का रहने वाला है, जो घटना के दौरान वहाँ मौजूद था, दर्शनों के लिए पूरी फैमिली के साथ आया था, जिसमें इसकी भी मौत हो गई है भगदड़ में दबने से। जी, एक शख्स घायल भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, एक क्योंकि इस साथ में ही ये पूरे परिवार था, एक शख्स जो साथ में था ये वो घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। नाम कोई जानकारी सामने आ पाई है? ये शख्स का नाम क्या है जो घायल है और इलाजरत है, और इलाज कहाँ इस शख्स का चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो घायलों की अभी लिस्ट आई है उसमें बिहार के करीब 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक कीर्ति पुत्री उमेश शाह मोतीहार, राजकुमार मोतीहार और अजय पुत्र, क्योंकि ये पूरा एक फैमिली के साथ आए थे, जिसमें कई लोग हैं, करीब 22 लोग जो घायल हैं, उसमें से करीब 7 से 8 लोग जो घायल हैं वो बिहार के बताए जा रहे हैं। जी, इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या अब आधिकारिक तौर पर सामने आ पाई कि क्यों यह हादसा हो गया? क्योंकि रविवार के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, तो क्या इंतजामात वैसे नहीं थे? इतने अचानक से इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मनसा देवी का मंदिर है और यहाँ पे सावन का पूरा ये सीजन चल रहा है। सावन में यहाँ पे भीड़ काफी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में ये बातचीत आई, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहाँ पे जो श्रद्धालु थे वो सीढ़ी वाले रास्ते में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। वहाँ पे सवेरे ये बात भी चली कि एकदम से करंट दौड़ने से जो कई लोग वहाँ पे भगदड़ मच गई। ये शुरुआती दौर में ये बातचीत देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे अब प्रशासन भले ही करंट की बात को नकार रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि भीड़ ज्यादा के कारण कई लोगों को जो सीढ़ी वाला जो रास्ता है वहाँ फिसलने का खतरा बना रहता है। उस फिसलने के चलते कुछ लोग फिसल गए थे, जिसके कारण ये भगदड़ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 22 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 7 लोग बिहार के हैं, एक शख्स की मौत हो चुकी है, 6 लोग इलाजरत। अब भी ज्यादा संख्या में भक्तों के पहुंचने की वजह से सकरा ये इलाका, और इसी सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहां पहुंचे हुए थे और अचानक से हादसा होता है और 22 लोग जख्मी हो गए, 6 लोगों की मौत की भी खबर है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार